हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 3 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय हॉकी टीम के जो है कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर कौन थे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले जो पहले गोलकीपर थे ना, ये शंकर लक्ष्मण थे। तो शंकर लक्ष्मण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश ये जो है कहाँ दिया था। तो देखिए, भगवान बुद्ध के द्वारा अंतिम जो उपदेश है ना, ये कुशीनगर में दिया गया था। तो कुशीनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व दुग्ध दिवस यानी मिल्की डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व दुग्ध दिवस जो है ये 1 जून को मनाया जाता है। तो 1 जून आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये जो है किसने शुरू किया था। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आरंभ किया था। तो टॉमस मुनरो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले, अगर पूछा जाए महालवाड़ी व्यवस्था ये जो है किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में जो है एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था, जिसे जो है महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक कब जीता था। तो देखिए, भारत के द्वारा हॉकी विश्व कप में जो स्वर्ण पदक है ना, ये 1975 में जीता गया था। तो 1975 करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1971 में हुआ था। 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हुरून इंडिया रिपोर्ट 2020 में जो है परोपकारी लोगों के लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है। तो देखिए, 2020 में परोपकारी लोगों की लिस्ट में जो है ये विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी जो है ये शीर्ष पर रहे हैं। तो अजीम प्रेमजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं, तो HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर और चेयरमैन शिव नाडर जो है वो दूसरे नंबर पे रहे हैं। तीसरे नंबर की बात कर ले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है इसमें तीसरे पायदान पे रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो ना, उसे कुलीन कहा जाता है। तो कुलीन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रशंसा का जो शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए, प्रशंसा का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो ये होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है ना, ये आपका इंग्लैंड देश से लिया गया है। तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर गर्मी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, ताप, ग्रीष्म, उष्मा, गर्मी, निदाद ये सब जो होते हैं आपके गर्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महान्यायवादी का उल्लेख ये जो है किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, महान्यायवादी का जो उल्लेख है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 76(1) में किया गया है। तो अनुच्छेद 76 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में जो कृषि कानून आया था ना, उसमें कितने बिल थे। तो देखिए, 2020 में जो नया कृषि कानून आया था उसमें जो है 3 बिल को प्रकाशित किया गया था। तो 3 बिल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमर्त्य सेन को 2021 में जो है किस देश का अवार्ड मिला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को जो है सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा जो है 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर स्पेन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी ये जो है किस शब्द से बना है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्पेनिश, लैटिन वगैरह दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो इकोलॉजी है ना, ये आपका ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, जिसका मतलब ऑकस और लोगोस से मिलकर बना है। ऑकस का अर्थ क्या होता है कि रहने का स्थान, यानी घर, जो घर रहने का स्थान होता है ना, वो ऑकस का मतलब होता है। वहीं अगर लोगोस का अर्थ बात कर ले तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अटलांटिक का संबंध अगर महासागर से है तो पनामा का संबंध जो है किससे होगा, तो ये नहर से होगा। तो नहर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शुद्ध वर्तनी पूछा गया था किसका, तो उन्मलित का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो ये शुद्ध वर्तनी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंख का जो प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए आंख का जो प्रवाचित शब्द होता है वो लोचन, अच्छी, अंबक, नयन, नेत्र, विलोचन, दृष्टि, ये सब जो होते हैं आपके आंख के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जागृति का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जागृति का जो विलोम शब्द होता है ना वो सुसुप्ति होता है, तो सुसुप्ति आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो लड़ाई झगड़ा हो जाना होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए भारी मुसीबत को झेलना इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 में भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2014 में भारत को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, तो पोलियो मुक्त आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो देखिए अकबर का जो वित्त मंत्री है ना ये राजा टोडरमल था, तो राजा टोडरमल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोथल की खोज ये जो है किसने की थी। तो देखिए लोथल की जो खोज है ना ये आपके सिकरीपुरा रंगनाथ राव जी के द्वारा जो है किया गया था, तो शिकारीपुरा रंगनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोथल ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए धौलावीरा और जो लोथल है ना ये आपका गुजरात राज्य में है, तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लोथल की खोज कब हुई थी। तो देखिए लोथल का जो खोज है ना ये 1954 में हुआ था। बात कर ले इसकी खुदाई कब हुआ था। तो 13 फरवरी 1955 से जो है 19 मई 1960 के बीच जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो इसका खुदाई करवाया गया था। वहीं अगर बात कर ले लोथल सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कई खंडरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। और बात कर ले ये जो किस नदी पर स्थित है। तो ये जो आपका साबरमती नदी और सौराष्ट्र क्षेत्र में इसकी सहायक नदी जो है वो भोगावों के बीच स्थित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लोथल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए लोथल शब्द का जो अर्थ होता है ना वो मृतकों का टीला होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मकबरा नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एतमादुल्ला का मकबरा, अकबर का मकबरा और जहांगीर का मकबरा दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एतमादुल्ला का जो मकबरा है ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में है। अकबर की मकबरे की अगर बात कर ले तो अकबर का जो मकबरा है ना ये आपका आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकंदरा में स्थित है, तो ये तो आपका ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन में आपका जहांगीर का मकबरा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जहांगीर का मकबरा है ना ये पाकिस्तान के लाहौर के जो है उपनगरीय इलाके शाहदरा में स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मकबरा नहीं है, तो जहांगीर का मकबरा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेपाल ये जो है कब गणराज्य देश बना। तो देखिए नेपाल जो है ये 28 दिसंबर 2007 में जो है ये गणराज्य देश बन गया था। बात कर ले नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, तो ये शेर बहादुर देउवा हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात कर ले तो विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में फास्टेस्ट एथलीट ये जो है कौन बना है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका हिमा दास दिया हुआ था, तो 2020 में फास्टेस्ट एथलीट जो है ये हिमा दास बनी है, तो हिमा दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक इटली के जो है लेमंट मार्सेल जैकब्स ने जो है दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाले वर्तमान एथलीट बने हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना ये आपका गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये जो है किस महापुरुष की प्रतिमा है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव जो है कब रखी गई थी। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो नींव है ना ये वर्ष 2013 में रखा गया था। किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
द्वारा रखा गया था। बात कर ले इसका स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया था। वहीं अगर बात कर ले किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी यूनिटी की जो ऊंचाई पूछी जाती है एग्जाम में, तो देखिए इसकी जो हाइट है ना वो 182 मीटर है। वहीं अगर फीट में दिया रहा है ऑप्शन तो 597 फीट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात कर ले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण ये जो है कब किया गया था, तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो अनावरण है ना ये 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। और किसके द्वारा, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है सिक्किम का नृत्य है, तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका भूटिया दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मारूनी और भूटिया ये जो नृत्य है ना ये सिक्किम का नृत्य है। तो भूटिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दुर्योधन सिंह नेगी ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये जो दुर्योधन सिंह नेगी है ना ये आपका मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। तो मुक्केबाजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था ना उसमें जो है रजत पदक 69 किलोग्राम में जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो WHO के CEO है ना ये आपके भारतीय मूल अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी बने हैं। तो अनिल सोनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अमीश त्रिपाठी है। तो अमीश त्रिपाठी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गर्मी के मौसम के पहले कौन सा मौसम होता है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि एक्स्ट्रा फैक्ट से जो है आपको कुछ नॉलेज होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जो किसी मामले से संबंध नहीं रखता हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो किसी मामले से संबंध नहीं रखता हो उसे जो है तटस्थ कहा जाता है। तो तटस्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मंजीरा ये जो है किसकी सहायक नदी है, तो देखिए ये जो मंजीरा है ना ये मंजीरा नदी गोदावरी के दाहिने तट पर स्थित सहायक नदी है। तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रियासतों का विलय ये जो है किस संशोधन से हुआ है, तो देखिए रियासतों का जो विलय है ना ये आपका 1971 के 26वें संशोधन द्वारा किया गया था। तो 26वां संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो बहुत उन्नति करना होता है। तो बहुत उन्नति करना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नदी का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए नदी का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो तनुजा होता है, सरित होता है, सेवालिनी होता है, तटनी होता है, जयमाला होता है, तरंगिनी होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सरित दिया हुआ था तो सरित जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पपीहा का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पपीहा का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो चातक होता है, मेघ जीवन होता है, पपीहरा होता है। तो ये सब जो होते हैं आपके पपीहा के प्रवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुनाफा का जो प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए मुनाफा का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो लाभ और फायदा होता है। तो लाभ आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो लाभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है परिवीक्षा का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए परिवीक्षा का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो यही होता है। तो जिन्होंने भी ठीक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विश्व एड्स दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व एड्स दिवस 2021 का थीम क्या रहा था। तो देखिए इसका जो थीम है ना ये असमानताओं को जो है समाप्त करे, ये 2021 का थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत रत्न की शुरुआत ये जो है कब हुआ था। तो देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत है ना ये 2 जनवरी 1954 में देश के पहले और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। उसके बाद बात कर ले 1954 में जब शुरुआत हुआ था तो ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो देखिए ये जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो एक तो सी राजगोपालचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPL 2020 में किस 4 टीम ने जो है प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि IPL 2020
2020 ये जो है कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए ये जो है 13वां संस्करण रहा था। वहीं अगर 2021 का पूछ ले कौन सा संस्करण रहा था, तो ये 14वां संस्करण रहा था। और ये 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका यूएई देश में खेला गया था। बात कर ले कौन 4 जो है टीम क्वालिफाई किया था प्लेऑफ के लिए, तो एक तो आपका मुंबई इंडियंस किया था, सेकंड आपका दिल्ली कैपिटल्स किया था, थर्ड सनराइजर्स हैदराबाद किया था और चौथा जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर किया था। तो ये 4 टीमों ने जो है 2020 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया था। तो ये 4 टीम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आईपीएल 2020 का विजेता कौन रहा था, तो ये मुंबई इंडियंस रहा था। उपविजेता की बात कर ले तो उपविजेता जो है ये दिल्ली कैपिटल्स रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ड्यूस शब्द ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये जो ड्यूस शब्द है ना, ये आपका लॉन टेनिस में भी जो है प्रयोग किया जाता है, बेसबॉल में भी प्रयोग किया जाता है, बैडमिंटन में भी किया जाता है और वॉलीबॉल में भी जो है किया जाता है। तो देखिए इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब स्कोर बराबर हो जाता है तो ये ड्यूस कहलाता है। तो देखिए बच्चे बता रहे थे कि इनमें ऑप्शन में जो लॉन टेनिस दिया हुआ था, तो लॉन टेनिस जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसके पास कुछ भी ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो ना अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये अकिंचन होगा। तो अकिंचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गाल फुलाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो रूठ जाना या गुस्सा होना होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्रीनगर में डल झील के ऊपर किस बैंक को जो है तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है। तो देखिए श्रीनगर में डल झील के ऊपर जो है ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा तैरता हुआ एटीएम जो है वो बनाया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खुल्लम ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लोक नृत्य से जो आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो खुल्लम है ना ये आपका मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य राज्यों के लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है, घंटा मरदाला है, ओटम है, ओटम थेडल है, वेदी नाटकम, ये सब जो आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। असम की बात कर ले तो असम का बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, ये सब जो आपके असम राज्य के जो है लोक नृत्य आप ये देख लीजिए। उसके बाद बिहार का जो आप देख सकते हैं कि जाट, जाटिन, बैखो, बखैन, पनवारिया, सामा चकवा, विदेशिया, ये सब जो आपके बिहार राज्य के हैं। गुजरात राज्य की बात कर ले तो गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जरून, भवाई, ये सब जो है कहाँ के हैं, तो भवाई जो है ये गुजरात राज्य के हैं। तो सारे का जो आप ध्यान में रख लीजिएगा। जिसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे सारे नृत्य का मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिराजुद्दौला किस शासक के बाद जो है बंगाल का नवाब बना था। तो देखिए ये जो सिराजुद्दौला था ना ये अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो अलीवर्दी खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने ये बताया कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूं कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब था ना ये क्लाइव ने इसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। तो मीर जाफर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में किस अभिनेता ने जो है यूट्यूबर पर 500 करोड़ का जो है मानहानि का मुकदमा ठोका था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार ने जो है राशिद सिद्दीकी के नाम पर जो है 500 करोड़ का मानहानि का जो है मुकदमा ठोका था। तो अक्षय कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को किस युद्ध में जीता था। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना जो कि 1798-99 में हुआ था, इसमें जो है मैसूर को जो है जीता था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तिरुवनंतपुरम के सबसे कम उम्र के जो है मेयर कौन बने हैं। तो देखिए तिरुवनंतपुरम के सबसे कम उम्र यानी 21 वर्ष के उम्र में ही जो है ये आर्या राजेंद्रन देश के सबसे कम उम्र के जो है मेयर बन गई है। तो आर्या राजेंद्रन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है नर्मदा के समानांतर बहती है। तो देखिए ये जो ताप्ती नदी है ना ये नर्मदा नदी के जो है समानांतर बहता है। तो ताप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के
कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए ये जो अस्पृश्यता का अंत है ना, ये आपका अनुच्छेद 17 में है, तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित किया गया है और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो समानता का अधिकार, ये जो आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। बात कर ले स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 जो आपके मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो है कहाँ पर किया था? तो देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जो है राजस्थान में किया गया था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पोलैंड समर ओलंपिक 2020 में भारत में जो है टोटल कितने पदक जीते थे? तो देखिए पोलैंड समर ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड मेडल 1, उसके बाद सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4 मेडल जीते थे। तो 7 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख की मुद्रा लोन जो है ये किसे दिया जाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये 8 अप्रैल 2015 को हुआ था और तरुण को जो है ये 10 लाख का मुद्रा का जो लोन है वो दिया जाता है। तो तरुण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऋतुराज दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ऋतुराज है ना, ये बसंत का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो ऋतुराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले हिमालय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश, ये सब जो होते हैं आपके हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमर का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो अमर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो मृत्य होता है। तो मृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रमुख का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए प्रमुख का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो यही होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ORS का घोल किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए ये जो ORS का जो घोल है ना, ये हैजा की बीमारी के लिए दिया जाता है। तो हैजा का बीमारी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उदय का जो है विलोम शब्द बताना था। तो देखिए उदय का जो विलोम शब्द होता है ना, वो अस्त होता है। तो अस्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।